So here I am starting with the part 2 of your chapter 7, A Diary of a Young Girl. Okay, so when we are moving to the part 2, firstly we revise the last scene of the part 1 where the girl whose name is Annie, वो क्या कर रही होती है? She was packing her bag. जब उनकी मम्मा ने बोला है कि हमें यहाँ से निकलना है कहीं और जाने के लिए, छिपने के लिए, तो वो अपना बैग पैक कर रही है. एंड what she was doing कि वो अपनी मतलब क्लोथ्स वगैरह रखने की बजाय क्या चीज़ें रख रही है, अपनी मेमोरीज को स्टोर कर रही है, जैसे उसके पुराने लेटर्स, ठीक है, उसकी अपनी डायरी. और वो ये यहाँ पे कहती है कि मुझे लगता है कि मेमोरीज का साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कपड़ों के और बाकी चीज़ों के. वो तो हम बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, पर मेमोरीज वापस नहीं आती. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ शी वॉज सेइंग वी गॉट अप वेरी अर्ली एंड वी पुट ऑन लॉट्स ऑफ लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. अब वो दिन है जब ये लोग अपने घर से छिपने के लिए कहीं और जा रहे हैं. सो दे वर मूविंग फ्रॉम द हाउस. तो क्या होता है, वो सारे फैमिली मेम्बर्स सुबह जल्दी उठ जाते हैं एंड पुट ऑन लॉट्स ऑफ लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. बहुत सारे कपड़े रख लिए उन लोगों ने ले जाने के लिए, क्योंकि छिपने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं घर लौट कर कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं. तो बहुत सारे कपड़े उन्होंने ले लिए हैं. इट इज़ डेंजरस टू बी सीन कैरिंग अ सूटकेस. अब सूटकेस तो हो ही गया ज़्यादा सा, क्योंकि भाई कपड़े इतने हैं, लेकिन ये एक तरह से खतरनाक है. क्यों? सीन कैरिंग अ सूटकेस, कि उन्हें अगर कोई सूटकेस ले जाते हुए देखेगा तो ये उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, मुश्किल हो सकता है. स्पेशली इफ़ यू आर अ जीव मतलब जो मैंने आपको कल बताया था कि जर्मनी में जीव्स जो लोग हैं, जो जीव कास्ट के लोग हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं. नए नए लॉज निकल के आए हैं कि उनको वहाँ पे रहना मुश्किल कर दिया है. तो अगर कोई वहाँ पे आपको देख लेता है, जीव्स जो है उनको, कि ये सूटकेस लेके जा रहे हैं, इट मीन्स दे वर स्केप कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, तो वो उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं. जर्मनी के लोग, जो जर्मनी में हिटलर है, वो कोई एक्शन ले सकता है. तो ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस था कि सूटकेस लेके घर से बाहर निकलना. दे कैन बी नोटिस्ड, उन्हें कोई भी वहाँ पे नोटिस कर सकता था. ओके, इफ दे थिंक यू आर स्केपिंग दे विल अरेस्ट यू इमीडिएटली. अगर वहाँ पे लोगों ने देख लिया या हिटलर के ही किसी आदमी ने देख लिया कि आप लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप जीव्स हैं और आप वहाँ से भाग रहे हैं विद द सूटकेस, तो वो आपको तुरंत ही वहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए रहना इतना मुश्किल था कि अगर वो दिख जाए सड़क पे तो उनको उठाकर ले जाते थे, है ना. देन इट्स द नेक्स्ट डे, जो वो अगला दिन लिखती है अपनी डायरी में. इट इज़ 9 जुलाई 1942 एंड द डे इज़ थर्सडे. ये बात है 9 जुलाई की. इसमें यहाँ पे एनी लिखती है दैट वी आर गोइंग टू हाइड इन सम स्मॉल डार्क रूम्स एट द टॉप ऑफ फादर्स ऑफिस. उन्होंने कौन सी जगह चूज़ की है छिपने के लिए? उसके पापा यानी जो मिस्टर फ्रैंक हैं उनका ऑफिस, वहाँ छुपेंगे वो लोग. तो वी आर गोइंग टू हाइड इन स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे से कमरे हैं वहाँ पे ये लोग छुपने जा रहे हैं. डार्क रूम्स मतलब उनमें अंधेरा है, रोशनी ज़्यादा नहीं है. एट द टॉप ऑफ फादर्स ऑफिस, ऑफिस का जो टॉप फ्लोर है उनके, वहाँ पे जो भी छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ पर वो लोग छुप कर रहेंगे. घर छोड़कर निकल के आए हैं छिपने के लिए. द रूम्स आर क्वाइट हिडन. जो कमरे हैं वो थोड़े से हिडन है, मतलब एकदम से किसी को नहीं दिखेंगे. अगर कोई ढूंढने भी आएगा तो जल्दी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, थोड़े से हिडन कमरे हैं. राइट एट द टॉप नियर द एटिक्स. ठीक है, बिल्कुल एटिक्स के पास में, जो टॉप फ्लोर है उसके पास में ही है. और छोटे छोटे कमरे हैं, हिडन कमरे, जल्दी कोई देख नहीं पाएगा. आई कॉल इट आर सीक्रेट एनेक्स. एनेक्स मतलब होता है ऐसे वही रूम जिनको बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल रूम्स, स्मॉल एरियाज. तो वो कहती है कि मैंने इनका नाम रख दिया है कि सीक्रेट रूम्स हैं, कि मतलब यहाँ पे हमें कोई देख नहीं पाएगा, हम यहाँ पे सीक्रेटली रह रहे हैं, तो ये सीक्रेट रूम्स हो जाते हैं. उसके बाद में देयर आर स्मॉल रूम्स फॉर मार्गरेट एंड मी. वो बताती है कि यहाँ पे और भी छोटे कमरे हैं जो मार्गरेट और मेरे लिए हैं. मार्गरेट यानी उसकी बड़ी बहन, और यहाँ पे एनी अपने बारे में बता रही है कि मेरे और मार्गरेट के लिए कुछ छोटे छोटे रूम्स यहाँ पर हैं. वन फॉर फादर एंड मदर, और एक रूम जो है वो मम्मी पापा के लिए, मतलब एक छोटा सा रूम एनी और उसकी सिस्टर के लिए, और एक रूम उनके मम्मी पापा के लिए. विच इज़ ऑल्सो अ लिविंग रूम, जो हमारा लिविंग रूम भी है. भाई वो कोई किसी का घर तो है नहीं जो आपको हर तरह की फैसिलिटी मिले. इट वॉज जस्ट अ प्लेस फॉर हाइडिंग. तो वहाँ छिपने भर की ही जगह मिली है उन्हें, छोटे छोटे कमरे मिले हैं. तो उन्होंने डिवाइड कर लिया कि इस कमरे में बच्चे रहेंगे और इस कमरे में पेरेंट्स रहेंगे. वो उनका लिविंग रूम भी एक तरह से एक ही कमरा है. एंड देयर इज अनदर रूम. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज विच इज 83. सो देयर इज अनदर रूम विच फंक्शंस एज आर किचन. एक रूम उन्होंने ऐसा बना दिया है जो उनकी किचन का काम करता है. भाई किचन भी होना ज़रूरी है जब रहना वहीं पर है. तो एक ऐसा रूम बना दिया है उन्होंने जो थोड़ा किचन जैसा उन्होंने सेट कर दिया, सारा सामान उन्होंने लगा दिया है और उसे किचन बना दिया है. इट इज़ ऑल्सो मिस्टर एंड मिसेज वैन डैंस बेडरूम. और जिसको किचन बनाया है वो जो उनके साथ में एक और कलीग भी है पापा के, उनके जो भी जिन्स हैं और जो छिपने आए हैं,
उनका वो बेडरूम है, किसका, मिस्टर वेंडांस एंड मिसेस वेंडांस, जो वो हस्बैंड वाइफ है उनका भी वही रूम है, जिनका एक बेटा है पीटर, उनका जो बेडरूम है वही इनका किचन है। देयर इज अनदर वेरी टिनी रूम फॉर पीटर देयर सन, उनके बेटे के लिए एक और छोटा सा रूम है, उनका जो बेटा है पीटर वो एक अलग रूम में रहेगा, उसका एक छोटा सा रूम अलग है। तो यहाँ पे जो एनी है वो डिस्क्राइब कर रही है दैट हाउ इज द प्लेस लुकिंग, कैसा प्लेस है, उसमें क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, हाउ दे आर लिविंग देयर, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रही है इन हर डायरी। Then it's 11 July 1942 Saturday. The next day is 11 July. Saturday की बात बताती है वो। Mother and Margaret are very jittery. Jittery means होता है नर्वस होना, डरे हुए होना। तो जो मम्मी है उसकी, यानी कि वो और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट बहुत नर्वस हैं, परेशान हैं, वरीड हैं, ठीक है। मदर फॉरवर्ड शी हैड पुट सूप टू कुक, इतनी परेशान है, उनके दिमाग में इतनी सारी टेंशन्स चल रही हैं कि मम्मी ने गैस पर सूप बनाने के लिए रखा था और वो भूल गई कि उन्होंने गैस पर सूप चढ़ाया हुआ है, ओके। एंड इट बर्न्ड ब्लैक, और वो जल जल कर काला हो गया क्योंकि वो सूप रखकर गैस पर भूल गई, क्योंकि वो बहुत परेशान है। सभी लोग बहुत परेशान है, सिचुएशन ही ऐसी है। नन ऑफ अस कैन बी आवरसेल्व्स, मतलब ये सीन है, इस लाइन का मतलब ये कि हम में से कोई भी अपना नहीं है, मतलब हम इतने खोए हैं परेशानी में, टेंशन्स में, कि हमें किसी चीज़ का होश नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि दिमाग जो है वो सिर्फ टेंशन्स में लगा हुआ है। वी ट्राई टू लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो, रेडियो पे न्यूज़ आ रही है तो वो कहती है कि हम न्यूज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई बेग्ड फादर टू टर्न इट ऑफ, लेकिन न्यूज़ पर से वही सब आ रहा है कि ज्यूश लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं, बाकी और जो ज्यूश लोग हैं जो नहीं छिप पाए हैं, वो सारी न्यूज़ रेडियो पे आती है, तो वो एनी को सुनने का मन नहीं करता, तो वो अपने पापा से कहती है प्लीज़ टर्न इट ऑफ, प्लीज़ ये रेडियो जो बज रहा है इसको बंद कर दीजिए, बिकॉज समवन माइट हियर अस, और ये भी हो सकता है कि कोई और हमें सुन लेगा। अगर वहाँ पे रेडियो बजेगा तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई रह रहा है, तो कोई सुन लेगा कि यहाँ पे अगर रेडियो है तो कोई रह रहा है, कोई छिपा हुआ है, तो लोग उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। इसलिए एनी ने कहा कि रेडियो जो चल रहा है पापा इसको बंद कर दीजिए। वी हैव बीन टोल्ड टू बी वेरी क्वाइट स्पेशली एट नाइट, ये बात उनके पापा ने सारे बच्चों को और सारे लोगों को समझा दी थी कि यहाँ रहना है क्योंकि हम छिप कर रह रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी क्वाइट, चुपचाप रहना होगा हमें यहाँ पे, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, बोलने से आवाज़ जाएगी और कोई हमें ढूंढ लेगा, और स्पेशली रात में, जब रात में सन्नाटा होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डे इज़ 14 अगस्त 1942। अब जब वो डायरी लिख रही है तो वो दिन है 14 अगस्त का, लगभग 1 महीने बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हो गया है, क्योंकि लास्ट उसने 11 जुलाई को लिखा था और अब वो 14 अगस्त को लिख रही है। फ्राइडे है और यहाँ पे एनी लिखती है आई हैवंट रिटन एनीथिंग फॉर अ वाइल, मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं लिखा है। वो खुद यहाँ पे बता रही है कि मैंने पिछले 1 महीने से अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इतना परेशान है वो लोग, डायरी भी नहीं लिख पाई वो इस वजह से। देयर इज़ टू मच टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। अपेरेंटली पीपल थिंक वी आर ट्राइंग टू एस्केप टू स्विट्जरलैंड, जो बाहर लोग हैं जो हमें पकड़ना चाहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड की तरफ भाग गए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हम यहाँ छिपे हुए हैं, उन्हें लग रहा है हम स्विट्जरलैंड भाग गए हैं। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ र्यूमर्स अबाउट अस, बहुत तरह की र्यूमर्स, बहुत तरह की अफवाहें फैली हुई हैं इन जीव्स के बारे में, फ्रैंक फैमिली के बारे में, कि ये लोग स्विट्जरलैंड चले गए, कोई कह रहा है कहीं चले गए, पर नोबडी नोज कि ये यहाँ पर छिपे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। देन समवन सेड दे सॉ अस गेटिंग इनटू अ ट्रेन, कोई कहता है कि उन लोगों को, इनकी फैमिली को उसने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा, ठीक है। समवन एल्स सेड दे सॉ अस राइडिंग बाइक्स, कोई कहता है कि हमने उनकी फैमिली को बाइक चलाते हुए देखा, बाइक से कहीं जाते हुए देखा। सो आई जस्ट होप वी आर नेवर फाउंड, और वो कहती है मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि कोई हमें कभी ढूंढ ना सके, ऐसी जगह हम छिपे कोई हमें कभी ना ढूंढ पाए। बट समटाइम्स आई वंडर विल वी लिव और एंटायर लाइफ लिव्स हियर, वो कहती है फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम पूरी ज़िंदगी यहाँ इसी तरह काट देंगे छिप छिप के रहते हुए। बहुत अजीब सा है ना कि कोई छिप कर अगर कहीं रह रहा है, फ्रीडम ही नहीं है, बोल नहीं सकते, अपना घर नहीं है, तो क्या कोई पूरी लाइफ वहाँ काट सकता है? कब तक रहेगा वो वहाँ? और जिस दिन निकलने की कोशिश की उस दिन आप अरेस्ट कर लिए जाओगे, मार दिए जाओगे बाय द जर्मनीज, ऐसा होता है। सो अब वो नेक्स्ट डे लिखती है 29 सितंबर, लगभग 15 दिनों के, सॉरी नहीं 15 दिन भी नहीं, इट्स 29 सितंबर, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1.5 मंथ वो यहाँ पे फिर से डायरी लिखती है, और ये डे है ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे वो लिखती है द वर्स्ट थिंग अबाउट लिविंग हियर इज़ दैट वी डोंट हैव अ बाथरूम, और फिर वो बताती है कि यहाँ हम जो छिप के रह रहे हैं पापा के ऑफिस के टॉप फ्लोर में, यहाँ पे सबसे बुरी बात रहने में ये है कि यहाँ बाथरूम नहीं है। सो वी ऑल हैव टू टेक वाटर एंड गो इनटू डिफरेंट रूम्स, और हमें इसलिए पानी लेकर अलग अलग कमरों में जाना पड़ता है जहाँ पे कोई ना हो, और वो जाकर अपने रोज़ की चीज़ें नहाना धोना वगैरह कर सके। एंड क्लीन आवर सेल्स इन द डार्क, और बाकी कमरों में जाना पड़ता है जहाँ अंधेरा है, वहाँ जाके खुद को क्लीन करना पड़ता है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम देयर, दैट देयर इज़ नो एनी बाथरूम।
द ओनली टॉयलेट इज डाउन इन द ऑफिस एंड सो वी कैन ओनली यूज इट एट नाइट। वो कहती है पूरे ऑफिस में सिर्फ एक टॉयलेट है, वो भी सिर्फ नीचे है, और हम उसे पूरे दिन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पूरे दिन ऑफिस चल रहा है और वो लोग तो ऊपर छुपे हुए हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम वो वहाँ नहीं जा सकते। सो वो कहती है वी ओनली यूज इट एट नाइट, सिर्फ रात में ही जा सकते हैं, और व्हेन द ऑफिस इज एम्प्टी, या जब ऑफिस खाली हो, वहाँ पर कोई ना हो। कैन यू इमेजिन हाउ ऑफुल दैट कैन बी। आप इमेजिन खुद से करके देखिए। वो कहती है कि क्या आपको ये ऑफुल नहीं लग रहा, अजीब नहीं लग रहा कि पूरे दिन आप वॉशरूम नहीं जा सकते, पूरे दिन आप टॉयलेट नहीं जा सकते, सिर्फ रात में जा सकते हैं, पूरे दिन आपको ऐसे ही रहना है जस्ट बिकॉज देयर आर सम पीपल, आप किसी के सामने नहीं जा सकते और आप छिपे हुए हैं। इस वजह से वो टॉयलेट जाने में भी उनको दिक्कत आ रही थी कि सिर्फ रात में जा सकते हैं। काफ़ी अजीब लग रहा है सुनने में, और ऐसा ही वो भी कह रही है। नेक्स्ट डायरी शी वॉज राइटिंग ऑन 9 अक्टूबर 1942, द डे इज फ्राइडे। 9 अक्टूबर को वो अगली डायरी लिखती है, एंड इन दैट सीन शी वॉज टेलिंग वी हियर्ड सम टेरिबल न्यूज़ टुडे। वो कहती है आज हमने कुछ बहुत भयानक डरावनी सी न्यूज़ सुनी है, खबर सुनी है। मैनी ऑफ आर ज्यूइश फ्रेंड्स वर टेकन अवे बाय द जर्मनीज के जो लोग हैं वो लोग, मतलब जो उनके और फ्रेंड्स हैं ज्यूइश कास्ट के जो और भी लोग हैं, ये लोग तो छुप गए, इनकी फैमिली छुप गई, लेकिन जो लोग नहीं छुप पाए हैं उनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि उन्हें जर्मनीज पकड़ कर ले गए हैं, जो ढूंढ के कहीं मिल गए होंगे या उनको पकड़ लिया होगा कहीं से भी ढूंढ के खोज के, तो उनको जो जर्मनीज है वो ले गए हैं। आई हेयर्ड ऑन द रेडियो दैट जर्मन्स आर किलिंग ज्यूज इन कंसंट्रेशन कैंप। जब ये लोग छिपने के लिए निकले थे तो आपको यहाँ पे याद होगा पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जर्मन्स जो है वो ये कह रहे हैं कि वो यानी कि पापा को ले जाएंगे कंसंट्रेशन कैंप में। तो अब यहाँ पे रियलिटी निकल कर आ रही है कि वो लोग अगर पकड़ के ले जाते हैं ज्यूइश लोगों को तो वो कहाँ ले जाते हैं, कंसंट्रेशन कैंप में, और वहाँ ले जाकर उन्हें मार देते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे खुल के आ रही है जहाँ पे न्यूज़ आ रही है। सो दे आर किलिंग ज्यूज इन कंसंट्रेशन कैंप, वहाँ ले जाकर उन्हें मार दिया जाता है। किनको मार देते हैं, ज्यूइश लोगों को। ठीक है, द रेडियो सेज दे किल देम विद गैस, और रेडियो में जो न्यूज़ आ रही है उसमें पता चल रहा है कि वो लोग किस तरह मार रहे हैं, गैस से मार रहे हैं उनको। आई वंडर इफ दैट इज़ पेनफुल। वो कह रही है मुझे सुन के ही समझ में आ रहा है कितना दर्दनाक है कि वो गैस से उनको मार रहे हैं, गैस सुखा कर मार रहे हैं। परहैप्स दैट इज़ द बेस्ट वे टू डाई। वो कहती है काश अगर मरना ही है तो मैं चाहती हूँ कि काश ये जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका होता मरने का। अगर वो मारते ही हैं तो कुछ ऐसे तरीके से मारते जिसमें दर्द ना होता, ऐसा वो सोच रही है, काश ऐसा होता। ओके, फिर बताती है लेट मी टेल यू अबाउट आवर फूड हेयर। फिर वो आगे बताती है खाने के बारे में कि अब वहाँ पे खाने का क्या सीन है, कैसे खाना खा पा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वो कहते हैं वी हैव मैनेज टू स्टोर हंड्रेड्स ऑफ टिन्स ऑफ फिशेज, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में मछलियाँ वो लोग स्टोर करके बैठे हैं। बीन्स एंड अदर फूड, मतलब जो उनका खाना पीना है वो सब वो लोग स्टोर करके बैठे हैं, बीन्स और भी जो खाना है। देयर इज़ अ मैन हु सीक्रेटली ब्रिंग्स ब्रेड टू अस। एक आदमी है वहाँ पर जो उनके लिए सीक्रेटली ब्रेड लेकर आता है। ठीक है, उनके लिए रोटियाँ लेकर आता है सीक्रेटली, छुपा कर सबसे। ठीक है, अगला दिन जब वो लिख रही है ना, वी आर टर्निंग ऑन द नेक्स्ट पेज, द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी इज 84, द डे 17 नवंबर 1942। अगला दिन जो है जब वो डायरी लिख रही है इट इज 17 नवंबर, डे इज ट्यूजडे। शी वॉज राइटिंग वी हैव अ न्यू मेंबर इन आवर लिटिल फैमिली। अब क्या है, उनकी छोटी सी फैमिली में एक नया मेंबर आया है और वो है मिस्टर डजल। मिस्टर डजल कौन है, अ डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट है। हैज़ कम टू लिव विद अस, वो भी उनके साथ में वहाँ रहने आए हैं। ही हैज़ ब्रॉट अस न्यूज़ ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, और जब वो यहाँ हमारे साथ रहने आए हैं तो बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसकी खबर लेकर आए हैं हमें बताने के लिए। एंड इट्स टेरेबल, और ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत भयानक है, क्योंकि बाहर जो ज्यूइश लोगों के साथ में हो रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, वो सुन के ये सब बहुत डर रहे हैं। द जर्मन्स हैव टेकन अवे मैनी ज्यूइश, जर्मन्स जो लोग हैं बहुत सारे ज्यूइश लोगों को उठाकर ले गए हैं। ठीक है, जीप्स एंड कार्स गो अराउंड ऑल द डे एंड नाइट, पूरे दिन उस शहर में जीप्स और कार्स घूमती रहती हैं ढूंढने के लिए कि कहीं भी कोई ज्यूइश इंसान मिल जाए और उसे पकड़कर वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उसको मार दें। वो इसी नज़र से पूरे दिन शहर में कार और जीप्स घूमती रहती हैं। ठीक है, ढूंढने के लिए इन लोगों को। और देन है एंड सिंपली अरेस्ट एनी ज्यूइश पर्सन दे सी, और बहुत तुरंत ही मतलब इमीडिएटली दे अरेस्ट द पर्सन हु इज़ अ ज्यूइश कम्युनिटी, हु इज़ ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी, जो ज्यूइश कास्ट का जो भी पर्सन उन्हें दिखता है वो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं बिना देर किए। ठीक है, देन दे नॉक ऑन डोर्स ऑफ इवन नॉन ज्यूइश होम्स टू सी इफ देयर आर एनी ज्यूइश हिडन समवेयर, और इतना ज़्यादा उन पे ये चढ़ा हुआ है खुमार ज्यूइश लोगों को ढूंढ के मारने का कि जिन घरों में ज्यूइश लोग नहीं रहते हैं ये वहाँ पे नॉक करके पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं वहाँ पे कोई छुपा हुआ हो, उस घर की भी तलाशी लेते हैं, मतलब जहाँ पे वो लोग नहीं है वहाँ पे भी इतना ज़्यादा इनको ढूंढना है कि कहीं से भी वो लोग बच ना जाए, ढूंढ के मारना है कैसे भी। ठीक है, फिर क्या होता है, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन इट,
यहाँ पे एनी कहती है मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या चीज़ होने वाली है या हो क्या रहा है। सो मेनी फैमिलीज आर बीइंग टॉर्न अपार्ट, कितनी सारे परिवार हैं जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं इन लोगों की वजह से, ले जा कर वो मार दे रहे हैं। समटाइम्स व्हेन चिल्ड्रन कम होम फ्रॉम स्कूल दे फाइंड दैट देयर पेरेंट्स हैव बीन टेकन अवे। कभी कभी ऐसा सीन होता है कि बच्चे स्कूल गए हैं, ज्यूश जो फैमिलीज हैं उनके, और घर लौटते हैं तो देखते हैं कि मम्मी पापा को उठा ले गए हैं लोग। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं ज्यूश लोगों के लिए। देयर आर बॉम्ब्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवरहेड। वो कह रही है पूरा टाइम आसमान में एरोप्लेन्स उड़ते रहते हैं जिनसे बॉम्ब फेंके जाते हैं, एयर अटैक कर रहे हैं वो लोग, कि ऐसा मतलब जहाँ भी उन्हें डाउट लगता है कि इस जगह पे ज्यूश फैमिली है तो वहीं से ऊपर से बॉम्ब फेंक के उन्हें वहीं के वहीं ख़त्म कर रहे हैं। हर तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। फिर वो बताती है आई हेयर्ड दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द एलाइज, जो बाकी की दुनिया है जर्मन्स को छोड़ के, जर्मनी को छोड़ के जो बाकी की दुनिया है, एलाइज मीन्स होता है जो अदर कंट्रीज़ हैं जो लड़ रही हैं जर्मनी से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें जर्मनी से जिन देशों की लड़ाई हो रही है, इज ट्राई टू स्टॉप द जर्मन्स फ्रॉम दिस मैडनेस। वो लोग ये कोशिश में लगे हैं कि जो पागलपन कर रहे हैं जर्मनीज लोगों को मारने का, ज्यूश लोगों को मारने का, इस पागलपन को रोक सके, वर्ल्ड वॉर में ही रोक सके, ऐसा दूसरे जो देश है वो कोशिश कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक द वॉर हैज़ टेकन ओवर द होल वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये पूरी दुनिया में कवर हो चुका है, पूरी दुनिया में चल रहा है। वी आर लकी टू बी इन आर लिटिल एनेक्स। वो कहती है बहुत लकी है जो इस छोटे से कमरे में हैं अपने, हम कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ ढूंढ के मार दिए जाए, हम बहुत लकी हैं कि ऐसी जगह छुपे हुए हैं। एनी बोलती हैं वी आर सिंपली वेटिंग टिल इट ऑल गेट्स ओवर। हम सब मिलकर यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ये सब खत्म होगा, इन सब की खत्म होने का, ओवर होने का हम वेट कर रहे हैं। अगली डायरी वो लिखती है 10 मार्च 1943 वेंसडे को, 10 मार्च को लिखते हुए वो कहती है ऑल थ्रू लास्ट नाइट देयर वॉज गन फायर। वो कहती है पिछली रात, पूरी रात यहाँ पे गन फायर होती रही है, गोलियाँ चलती रही हैं। आई गॉट इनटू फादर्स बेड, मैं इतना डर गई कि मैं अपने पापा के बिस्तर में जाकर लेट गई। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत परेशान थी, बहुत डरी हुई थी। नो वन कैन स्लीप वेल बिकॉज ऑफ द एयर रेड्स एंड द बॉम्ब्स। ऊपर से एयर रेड्स हो रही थी, एयर रेड्स मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर से फेंके जाते हैं बम्स वगैरह, बॉम्ब्स फेंकते हैं, अटैक जो एयर अटैक जो होता है, आसमान से जो अटैक किया जाता है वो हो रहा था। इस वजह से पूरी रात एनी और एनी की फैमिली और बाकी लोग जो संग में रह रहे हैं वो नहीं सो पाए, पूरी रात नहीं सो पाए। ऑल ऑफ अस हैव बिकम बैड टेम्पर्ड एंड और ऑलवेज क्वेरलिंग। हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड, मतलब हमारा जो संतुलन है, मानसिक संतुलन है हमारा बिगड़ गया है, हम बहुत गुस्से में हैं और झगड़ भी रहे हैं। झगड़ने से मतलब परेशानी में एक दूसरे पर कभी कभी गुस्सा भी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो लोग इन सब चीज़ों से। ठीक है, देन द लास्ट शी वॉज राइटिंग ऑन 30 जून 1943 को उसने लास्ट लिखा है। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि 1942 में जब ये स्टोरी शुरू हुई थी तो 13 जून से ही शुरू हुई थी और वो था एनी का बर्थडे। तो यहाँ पे वो कहती है इट्स बीन अ ईयर सिंस आई गॉट यू। वो अपनी डायरी से कहती है 1 साल हो गया है जब मैंने तुम्हें पाया था, पिछले बर्थडे पे तो मुझे मिली थी। इट्स माई बर्थडे अगेन, फिर से आज मेरा बर्थडे है, 1 साल हो गया है। एवरीवन हैज़ गॉट मी समथिंग स्मॉल, सबने मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें ला के दी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी उसको कुछ कुछ जो गिफ्ट मिल सकते थे वो मिले। आई विश आई कुड बी आउटसाइड एंड फ्री। और वो कहती है मेरे बर्थडे पे मेरी यही विश है कि हम जल्दी से बाहर निकल सके और फ्री हो सके, हम पे ये अत्याचार, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, वो ये विश करती है। सो व्हेन आई सी द मून एंड क्लाउड्स आई फील हैप्पी फॉर सम टाइम। वो कहती है जब मैं इन चांद सितारों को देखती हूँ तो मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ। मे बी समडे लाइफ विल बिकम नॉर्मल अगेन। और लास्ट में वो यही लिख पाती है कि मैं ऐसी आशा में हूँ, ऐसी उम्मीद में हूँ। शी वॉज होपिंग कि कभी ऐसी लाइफ फिर से हो पाएगी, कभी नॉर्मल लाइफ फिर से हो पाएगी जो पहले हुआ करती थी, कभी तो वो छिपने वाली जगह से बाहर जाकर फ्री हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी डायरी फिनिश है। उसके बाद में द ब्लैक लाइन्स जो पहला दिया है इसमें लिखा है एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली लिव्ड इन हाइडिंग फॉर 2 years। अभी यहाँ पे 1 साल हुआ था उन्हें आए हुए, ठीक है, अभी 1 और साल वो लोग वहीं पर रहे हैं, 2 साल वो वहाँ पर छुप कर रहे हैं जहाँ पे रह रहे थे। दे वर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन्स, लेकिन जर्मन्स तो हर जगह से ढूंढ के निकाल रहे थे ज्यूइश लोगों को। सो दे वर ऑल्सो फाउंड बाय जर्मन्स, जर्मन्स के द्वारा उन लोगों को ढूंढ लिया गया एंड टेकन अवे टू डिफरेंट कैंप्स। और उन सारे लोगों को वो डिफरेंट कैंप्स में ले गए। एनी डेड, एनी को सबको ही मार रहे थे, वो ज्यूइश लोगों को मार रहे थे, तो इसी तरह एनी को भी मार दिया गया। सो शी वॉज डेड एट द एज ऑफ 15। वो 15 साल की थी जब उसे मार दिया गया। हर डायरी वॉज फाउंड, उसकी डायरी जो थी ये मिली, ढूंढी लोगों ने जब ये मिली। एंड हैज़ बिकम वेल नोन फॉर द इनसाइट्स। इनसाइट मतलब जो भी चीज़ें अंदर चल रही थी, जो जो हो रहा था, सारी चीज़ें, कैसा वो लोग फील कर रहे थे, कैसे रह रहे थे, ये सारी चीज़ें क्या क्या हो रही थी जानने में मदद करने के लिए उसकी डायरी काम आई कि क्या क्या चीज़ें, व्हाट वर गोइंग ऑन। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए उसकी डायरी जो थी वो काम आई।
So well known for the insights it gave into the lives and hardships of Jews during the Second World War. जूइश लोगों ने क्या क्या मुसीबतें झेली, क्या प्रॉब्लम्स झेली, क्या क्या चीज़ें फेस करी, ये सब कुछ इस डायरी में है और ये बताता भी है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान. सो आई होप आपको ये स्टोरी जो अच्छी लगी होगी. स्टोरी कह सकते हैं बट इट्स नॉट स्टोरी नहीं है, इट्स अ रियलिटी. ये एक डायरी है, इट्स मीन इट्स रियल. जो कुछ भी है वो बिल्कुल रियल है. नथिंग इज रिकवर्ड और रीराइट, कुछ भी दोबारा नहीं लिखा गया है. तो ये जो है एक्सट्रैक्ट जो आपने पढ़ा अभी डायरी से एनी की, तो इससे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी और क्या सिचुएशंस रही होंगी जूइश लोगों की एट दैट टाइम. ठीक है, तो आई होप यू विल गेट द चैप्टर विद दिस वीडियो. कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप. थैंक यू.